मेरा नाम है शामिल प्रतीक। क्या करने आए हो यहाँ पर? महाबोधि महाविहार मुक्त करने के लिए। किसने कब्जा कर रखा भाई? ब्राह्मणवाद ने। ब्राह्मणवादी? कौन ब्राह्मणवादी है? इस देश में तो सभी नागरिक हैं, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई चमार है, ना कोई छूत है। नहीं, ब्राह्मणवादी ने हमारे इस पे कब्जा करके रखा है। वहाँ पे भगवान बुद्ध के सामने में शिवलिंग रखा है। हाँ। शिवलिंग नहीं मानते आप? नहीं। वो तो महादेव है। नहीं है। और महादेव है, देवता है वो। किसने देखा है? अरे वो हिंदू बोलते हैं महादेव हमारा। आपने देखा है? हमने तो सांप देखा, सांप गले में। किसके? महादेव के। कब देखा है? वो सांप जंगल में देखा ना, महादेव के गले में थोड़ी देखा। नकली क्या असली है? असली देखा, हम पकड़ के हाथ में देखा, अजगर ऐसे करता है पूरा। हमको भी चाहिए, हमको भी देखना है। चलो हाँ, तो मतलब अगर नहीं दिया तुमको मंदिर तो फिर क्या करोगे? नहीं, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, चलिए। आंदोलन अब होना चाहिए, सड़कों पे होने चाहिए, घरों से बाहर निकलने चाहिए। हम घरों से बाहर हो गए, हमारी विरासत हमारे पास होगी, हमारी धरोहर हमारे पास होगी, हमारी विरासत हमारा वजूद है, ये वजूद बचाना है। बहुत वर्ष हो गए अत्याचार सहते हुए, बहुत वर्ष हो गए महाबोधि विहार पे कब्जा ब्राह्मणों का। अब ये ब्राह्मणों का कब्जा मुक्त कराना होगा, अब महाबोधि महाविहार बौद्धों को देना होगा। ये लड़ाई अब महाबोधि महाविहार की रुकेगी नहीं। बहुत वर्षों से हमारे महाबोधि महाविहार को कब्जा कर उसका अतिक्रमण किया गया, ये अतिक्रमण रोका जाएगा। अब बौद्ध विहार को मुक्त करने के लिए पूरे भारत का बौद्ध समाज सड़कों पे होना चाहिए। जल्द से जल्द हमें इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाकर लाखों की भीड़ हमें सड़कों पे लानी है। बोध गया में लाखों की भीड़ आनी चाहिए। कहाँ बनते जी, सारे लोग तो जा रहे हैं वहाँ दुर्गा पूजने, भीड़ बोध गया, सारे तो होली मना रहे हैं। अब सभी पत्रकार बंधुओं को इस प्रकार विदित जानकारी है कि 4 मार्च को मेरे ऊपर और धाकड़ टीवी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, और मुकदमा किन किन धाराओं में हुआ मैं वो भी बता रहा हूँ। वो धारा लगाई गई कि जो अपराध हमने किए भी नहीं है। धारा लगाई गई है 67, जिसमें ये जिक्र किया गया कि आपने इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का दुरुपयोग करके वहां की कुछ प्राइवेसी चीजों की पिक्चर ली है और फिर उनको वायरल किया है। दूसरी धारा लगाई गई है 196, तीसरी धारा लगाई 298। तो ये वो धारा है जिसमें ये जिक्र होता है कि आपने धार्मिक भावना को किसी की ठेस पहुंचाई है, धार्मिक उन्माद फैलाया है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि वहां महाबोधि महाविहार में किसकी धार्मिक भावना आहत हुई है, कौन सा धार्मिक उन्माद फैला है? उल्टा हम लोग हो रहा है। धार्मिक भावना तो हमारी आहत हो रही है, क्योंकि महाबोधि महाविहार पे पंडित पुरोहित वहां पे पिंडदान कर रहे, तो किसकी भावना आहत हो रही है? किसकी संस्कृति आहत हो रही? हमारी हो रही है। तो हम पे झूठा आरोप लगाया गया, ये बेबुनियादी आरोप लगाया गया, और ये आरोप भी किसने लगाया? ये प्रशासन ने लगाया। अभी जमानत की हुई नहीं, हमने अपील कर रखी है, आज छुट्टी हो गई है। एफआईआर किसकी तरफ से हुई है? एफआईआर वही तो बता रहे कि एफआईआर भी केवल प्रशासन ने करी है, सीओ ने अपनी तरफ से। आप सोचिए, सीओ पार्टी बनी है तो कितने प्रेशर में है सरकार और प्रशासन, कि वहां पंडित पुरोहितों के इतने प्रेशर में है कि वो एफआईआर खुद ही लिख रहे हैं। सीओ खुद ही एफआईआर लिख रहा है, या तो लोग जनता जाके उनसे एफआईआर लिखवाते हैं अपनी, वो खुद पीड़ित बन गई। अब उनसे सीओ से पूछा जाएगा कि तुम पीड़ित हो गए हो, तुमने एफआईआर दर्ज करी है अपने नाम से, तो तुम पीड़ित हुए। आपके ऊपर आरोप है कि आपने बुद्धिस्ट फोरम से अलग जाकर बयान दिया है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। नहीं, बुद्धिस्ट फोरम के साथ हम सब लोग हैं, अलग कोई बयान नहीं। ये धरना प्रदर्शन पूरे देश के सभी संगठनों को मिलकर चल रहा है। प्रशासन ही महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होने दे रही है। देखिए, इसे पूरा रोड़ा जोटकारी प्रशासन अटका रही है, प्रशासन ही नहीं चाहती है। और हमें प्रशासन को ये सिखाना है कि सरकारें भी बदलेगी, प्रशासन भी बदलेगा, पदाधिकारी भी बदलेगा, जिस दिन ये पूरा बौद्ध समाज, पूरा बहुजन समाज एकजुट होकर बौद्ध गया। सीधी तस्वीरें समता आवाज टीवी पर आपके लिए महाबोधि महाविहार मंदिर से ये तमाम बौद्ध भिक्षु अपनी मांग को लेकर, जो 1949 जो एक्ट है उसको निरस्त करने की मांग को लेकर ये तमाम बौद्ध भिक्षु उपासक उपासिकाएं जा रहे हैं यहाँ से धरना स्थल की तरफ। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आग है, ये आग अब थमने वाली नहीं है।
इस आग ने अब विदेशों तक का भी अपना रुख कर लिया है। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी इस मांग को लेकर तमाम बुद्धिस्ट और बौद्ध अनुयायियों में रोष है। क्यों ना बीटी एक्ट को रद्द करने की जो मांग है, हालांकि संविधान 50 में लागू हुआ, उसके बाद तो बीटी एक्ट अपने आप ही निरस्त हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग उसको निरस्त करने की मांग को लेकर बैठे हैं। देखते हैं क्या होता है। कहाँ से पहुँचे हैं? हम महाराष्ट्र से। क्या कहना है? हम बंगाल से। ये कानून रद्द होना चाहिए। हाँ, क्यों? ये बिहार बुद्धिस्ट को अरे दो रोटी ब्राह्मण लोग खा लेगा, आपके माध्यम से क्या जाता है? पूजा पाठ बुद्धिस्ट मंग से ही करना चाहिए। अभी वो जमाना गया। हाँ, उस टाइम वो पॉसिबल नहीं था, अभी पॉसिबल है। अभी पॉसिबल है कह रहे हैं। बंगाल इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, हाँ। ठीक है ना। हर धर्म का अलग अलग तरीका होता है, वो जो तरीका में वो बढ़ेगा। बनते जी संघर्ष करो, बनते जी संघर्ष। हम लोग के लिए हम लोग का दूसरा मंदिर भी है। तो सीधी तस्वीरें प्रदर्शन से आपको मैं दिखा रहा हूँ। आज 32वां दिन है, हाथ में संविधान। उन सबको हर दिन कम से कम आप 2 घंटे फोन करिए, ज्यादा नहीं, 2 घंटे फोन करिए। जैसे आप आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया का हम भरपूर उपयोग करते हैं। सबसे पहले सुबह उठते तो सबसे पहले अपने घर में गुड मॉर्निंग पहले नहीं कहते, सबसे पहले क्या करते, उठने के बाद अपना मोबाइल फोन, मतलब मोबाइल कहाँ है, और धोखे से यदि उसकी बैटरी चार्ज नहीं तो 1 घंटे के दिमाग शून्य हो जाता है, क्योंकि अब बैटरी नहीं है, काम नहीं कर रही है। घर में सभी सदस्य होंगे, लेकिन उतनी एनर्जी नहीं मिलती जितना मोबाइल फोन को देख करके हमें एनर्जी मिलती है। तो 1 घंटा निकाल करके अपने माता पिता, सगे संबंधी, भाई बहन, दूर दराज में जितने भी लोग रहते होंगे, देश विदेश में, सबको बोलिए। जो विदेश में रह रहे वो हमें डायरेक्ट यहाँ आकर के मदद नहीं कर सकते, तो उनको कहिए कि हमें यहाँ पर जो संसाधन लगते हैं उसके लिए हमें मदद दिलाइए। जो दूर दराज में हैं, जो आ सकते हैं, उनको फिजिकल आने के लिए यहाँ प्रमोट कीजिए। यदि ये प्रमोट किया गया तो ये आंदोलन धीरे 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 धीरे, मुझे लगता है बड़ा होकर ये हमारा जो उद्देश्य है उसको हासिल करने में कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसकी बातें अब धीरे धीरे पूरे भारत में फैल चुकी है। और ये आंदोलन को एक बड़ी ऊर्जा की जरूरत है, जो हम सब लोगों के माध्यम से ये मिलना शुरू होगा, क्योंकि भारी संख्या में लोग जब बोधगया में यहाँ पर बैठेंगे। इसके पहले कई जगह धरने आंदोलन भी चलाए गए थे, जैसे हमने पढ़ा है या सुना भी है कि कई जगह ये भारत के अंदर में बड़े बड़े जगह में किया गया। लेकिन जहाँ पर ये होने की जरूरत है, जो उचित निर्णय लिया गया कि बोधगया में ही ये आंदोलन यहाँ पर बैठ करके किया जाना चाहिए, ये निश्चित रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण है। आप बाहर भी करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन जो असर यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेगा कि बोधगया की धरती में ये जहाँ पर ये विहार है वहाँ से मुक्ति